Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that state whether the following statement are true or false। हमें बताना है कि जो हमें ये statement given है ये true है कि false। तो question है that both alkenes and cycloalkanes both can be represented by the same general formula, कि हम alkene and cycloalkane को सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन होते क्या है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे एल्कीन्स की एंड इधर हम बात करें साइक्लोएल्केन्स की, तो बच्चों वैसे तो नेम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा है। एल्कीन का मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन बच्चों जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। एंड डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों वो हमारे कैसे कंपाउंड्स होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड। दे आर एक्चुअली अनसैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है। एंड जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं बच्चों, दीज आर द साइक्लिक क्लोज चेन ऑफ सिंगल बॉन्ड, यानी कि बच्चों ऐसे साइक्लोएल्केन जिसमें कि हमारे जो सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो कैसी फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होता है, जो कि हमारी बेसिकली कैसी होती है, दैट इज एक्चुअली हैविंग अ क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड बच्चों नाम से ही हमें पता चल रहा है साइक्लोएल्केन, एल्केन है, यानी कि हमारा किस टाइप का कंपाउंड होगा, सो दिस इज एक्चुअली सैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है। अब बच्चों इसे समझने के लिए कि क्या इन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होगा कि नहीं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एल्कीन के लिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ ब्यूटीन का, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लूँ साइक्लो एल्केन का, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रखते हैं ब्यूटीन में, यानी कि 4 कार्बन एटम होंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं साइक्लो ब्यूटेन का एग्जाम्पल, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। सो अगर अब बच्चों यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन का जो जनरल जो इसका फॉर्मूला होता है, सो दिस इज C4H8, यानी कि हमारे 4 कार्बन एटम कैसे होंगे, स्ट्रेट चेन में होंगे और एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा होगा, एंड बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन से इन्हें सेटिस्फाइड कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका एग्जाम्पल, ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, सो दिस इज फॉर ब्यूटीन। ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोब्यूटेन का मतलब है कि जो हमारे 4 कार्बन एटम है वो कैसे अटैच होंगे, इन दी फॉर्म ऑफ रिंग, इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पे कि हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है, सिर्फ दो दो हाइड्रोजन की नीड है, क्योंकि ये बच्चों रिंग फॉर्म में दो, मतलब एक कार्बन एटम ऑलरेडी दो कार्बन एटम से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो कितना आ रहा है, सो दिस इज C4H8। तो अगर हम एक चीज देखें बच्चों यहाँ पे कि जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है ब्यूटीन का एंड साइक्लोब्यूटेन का, दैट इज एग्जैक्टली सेम, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, जो हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला निकल कर आएगा, सो दैट इज CnH2n, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वो ट्वाइस होते हैं एज नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली बच्चों ये हमारा साइक्लो एल्केन्स में भी यही होता है, दैट इज CnH2n। ठीक है। सो यानी कि हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो जो एल्कीन है एंड साइक्लो एल्केन है, इनका जनरल फॉर्मूला कैसा है, एकदम सेम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी ट्रू हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।